नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा आदर्श डिफेंस गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में अविकारी टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जब तक आप ट्रिक विधि का प्रयोग नहीं करते तब तक आपको सफलता अर्जित नहीं हो सकती। तो आपको अधिक से अधिक सूत्रों का प्रयोग करना है। क्या देख रहे हो? सूत्रों का प्रयोग करना है। हाँ, आपको पता है, अगर सूत्र याद कर लोगे तो जिंदगी में भूलोगे नहीं। क्यों कि हंसना और आसाना जिस प्रकार से होठों पर मुस्कान ला देते हैं, तो टॉपिक को पढ़ते समय भी सूत्रों को याद रखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं पेपर में आपके मुखमंडल पर मुस्कान अवश्य आ जाएगी। क्यों? उत्तर तत्काल आ जाता है तो मुस्कान आ जाती है, और अगर उत्तर तत्काल नहीं आता है तो मेरे बेटे आपको पता है आंख भी टिमटिमाने लग जाती है, इधर उधर देखते हैं। तो ऐसे हलचल नहीं करनी है, इसलिए अधिक से अधिक सूत्रों का प्रयोग करो। तो मैं गारंटी लेता हूं, वादा करता हूं, आप लोग निश्चित रूप से जिस भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें आप सफलता हो जाएगी। तो यहाँ देखो, अपना जो टॉपिक है वो है अविकारी। ध्यान दीजिए, ये वाला टॉपिक है अविकारी, यानी हमारा टॉपिक है विकार के आधार पर शब्दों के भेद है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी होता है और दूसरा होता है अविकारी। अब अविकारी शब्द होते हैं, उसको एक बार समझ लीजिए। अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं दोस्तों। और अव्यय जो शब्द होते हैं उन्हें निपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ध्यान दीजिए, निपात का टॉपिक को भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, आपको ये ध्यान देना है। पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए अविकारी क्या होता है? जिन शब्दों का लिंग और वचन परिवर्तित नहीं होता हो उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। ये केवल महसूस किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ठीक है? जैसे ध्यान दीजिए, लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। जैसे मान लीजिए आ जाते हैं, यहाँ पर देखो, एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। दो लिंग होते हैं ना, दो प्रकार के लिंग होते हैं। अब यहाँ पर आगा, जैसे मान लीजिए आ जाता है, अपन ने यहाँ पर लिख दिया लड़का। अब पहले आप ये बताओ, लड़का दिखाई देता कि नहीं देता? और पकड़ सकते हैं कि नहीं? काम में भी ले सकते हैं। चलो तब बताओ, ये कौन सा लिंग है? कौन सा वचन है? अब ये कौन सा लिंग हो गया? अब ये कौन सा वचन हो गया? और ये दिखाई भी दे रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। जैसी मात्रा लगा रहे हैं उसी प्रकार का अर्थ बदल रहा है। पक्का है ना? जैसे बताइए, दूध में अगर मान लीजिए चावल डालते हैं तो क्या बनती है? वेरी गुड। ठीक है ना? आज दूध में चावल डालते हैं तो खीर बनती है, और किताबों का अध्ययन करते हैं तो तकदीर बनती है। ठीक है? तो इसलिए हमको तकदीर भी बनानी है और दूध में चावल भी डालना है। हो सके जब भी कभी डाल दो, आपकी जब भी इच्छा करे जब, है ना। अब यहाँ देखो, जैसे बताइए, जैसे पुस्तक आपको दिखाई देती है कि नहीं देती? स्पर्श भी कर सकते हैं ना। कौन सा वचन है? केवल हम मात्रा लगा रहे हैं। कौन सा वचन बन गया? चेंज हो गया ना। लेकिन अविकारी शब्द क्या होता है? ये तो चेंज हो रहे, इन्हें इसलिए क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें विकारी। अब अपना टॉपिक आता है अविकारी। तो ये बताइए, जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पर सुबह। बताओ, सुबह दिखती कि नहीं दिखती? पकड़ सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? महसूस करते हैं ना। अब बताओ, ये एक वचन है बहुवचन? कोई पता नहीं ना। क्यों? जिसको अपन टच नहीं कर सकते उसको गिन सकते हैं क्या? वो तो महसूस तो करेंगे। चलो बताओ, इसमें जैसे अपन ने मात्रा लगाई वैसा लिंग भी बदल गया, वचन भी बदल गया। अब यहाँ पर जैसे सुबह, सुबह ही, सुबह है, सुबह हो, शब्द या शुद्ध हो गया ना। बोलो। जैसे बताइए, जैसे आज को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते ना। जैसे अगर मान लीजिए आज पकड़ में आ जाता तो अपन कल होने ही नहीं होने देना। ठीक है ना। तो इसलिए क्यों, जैसे अपन कल पेपर था मान लो, और तैयारी अच्छी तरह नहीं थी, तो आज को पकड़ ले, कल कब छोड़ेंगे? जब जाकर अच्छी तरह से तैयारी, भाई अब तू जा, अब पेपर दे देंगे। लेकिन क्या ये किसी के, ये महसूस की जाती है, महसूस की जाती है ना। अब इसमें देखो, ना तो एक वचन है, ना बहुवचन है, ना पुल्लिंग और ना स्त्रीलिंग। तो इनको क्या कहते हैं? डोंट टच बॉडी। छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस। जैसे देखो, सुबह है, सुबह कोई नहीं दिखती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रात्रि है, रात दिखती है क्या?
जैसे दिन दिखता है क्या, नहीं दिखता ना। अगर दिन दिखे मान लीजिए तो दिन को भी वहां का वहां अप एंड डाउन कर दे, जो दोपहर हो गई नहीं, जो गर्मी वर्मी एसी वैसी पंखे चलते हैं, ठीक है, तो ये केवल महसूस की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो अविकारी शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहले तो ऐसे करो, इसके अविकारी की परिभाषा लिखो, फिर चारों के मैं नाम लिखवाऊंगा। मैं इतने इनको हटा देता हूं, यहां से ये हटा देता हूं ना। हाँ बोलो परिभाषा लिखो। जिन शब्दों का लिंग एवं वचन परिवर्तित नहीं होता हो वे अविकारी शब्द होते हैं। लिख लिया। अब लिखो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा वाला होता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा वाला होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर चौथा वाला होता है वो होता है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय। इन चारों का नाम लिख लीजिए। लिख लिया होगा चारों का? मिटान दो चारों को। लिख लिया सभी ने? अच्छा चलो लिख लो बेटा। अब इसके बावजूद आप पुणे के नाम से नंबर 1 लिखो क्रिया विशेषण अव्यय। एक एक चालू कर देते। नंबर 1 लिखो क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय आ रही है ना। देखिए आपको मैंने क्रिया तो करवाई थी ना बेटा अभी। अब यहां पर फिर टॉपिक क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। टॉपिक अपना क्या है, अव्यय। चल क्या रही है, क्रिया विशेषण। परिभाषा ध्यान देना। क्रिया की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो अकेला टॉपिक अपन ने विशेषण भी करवाया था ना, क्रिया भी करवा दिया था ना, लेकिन ये दोनों जॉइंट है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, देखो ये अव्यय है, ये अव्यय है, ठीक है। इनकी आवश्यकता ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों के मैं नाम लिखूंगा, तो इससे पहले आप इसकी परिभाषा लिखो। बोलो परिभाषा, फिर एक एक को चारों को समझाऊंगा, उसके बाद फिर परिभाषा लिखूंगा। तो लिखो क्रिया की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लिख ली परिभाषा? कब? अभी लिख लिया ना। चलो, क्रिया की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लिया ना। फिर लिखो क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती है। क्रिया की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला वाला होता है बेटा वो यहाँ तक। अगर इधर आ जाता हूँ तो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, देखो देखना। सही है। हाँ देखो पहली वाली है
कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरी वाली है स्थान वाचक क्रिया विशेषण। तीसरा वाला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर चौथी है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। इनको लिख लीजिए, चारों के नाम लिख लिए होंगे। अब कुछ नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाता है, पहली वाली है कालवाचक। काल का अर्थ क्या होता है? समय। वाचक यानी ज्ञान होना। क्या आनी चाहिए? क्रिया। क्रिया की क्या होनी चाहिए? विशिष्ट। जिसमें किसी क्रिया के होने के समय का बोध, उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। मेरे बेटाओ, इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, समझ लो। ये कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा घोटाला करे, कितना भी झूठ बोले, और जांच हो, पकड़ में नहीं आए, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। कुछ ऐसे शब्द भी होने चाहिए जिससे व्यक्ति कितना भी जोखिम कर ले और बच जाए। कैसे? काल में होता है समय। मान लो मेरे बेटाओ, किसी बच्चे का जन्म मान लीजिए हुआ है, उसकी जैसे मान लीजिए 10 और 2 और 90 है, लेकिन कोई फॉर्म भरने की जगह निकली, अब वो बेचारा और एज हो गया। उसने क्या किया? काटा फांसी कर करा के, देखो यहाँ तो 1 लगा दिया, तो कितना महीने छोटा हो गया? 10 महीने हो गया ना। ये तो गड़बड़ कर दी। और भी छोटा करे तो या को 2 बना दियो तो और भी छोटे हो गए, मशीन से बनवा दी, फिर ये तो चेंज हो गया ना। बोलो ठीक है ना। अच्छा, फिर अपन इसको तो स्पर्श भी कर लेंगे, संख्याओं को स्पर्श करी जब तो चेंज हुई। चेंज हुई ना, गलत कही क्या? चेंज हो गई ना, आराम से मशीन से चेंज कर दी। तो यहां पर अब चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का क्या नाम से, जैसे आपकी नौकरी लग जाती है, नौकरी लग जाती है। अब आप क्या करते हो? ड्यूटी जाते हो, और वहां पर ड्यूटी का टाइम क्या था? अगर भाई 10 बजे से लेकर के और 5 बजे तक जो भी है। अब बंदा क्या करता है? वो आराम से 10 बजे से पहले ही पहुंच जाता है, और 10 से 5 ड्यूटी है, लेकिन वो क्या करता है? 10 बजे वहां जाके साइन कर देता है और फिर वहां से आ जाता है, और 4:30 बजे वापस जा करके फिर साइन करके फिर आ जाता है। अब कंप्लेंट पहुंचती है कि साहब ऑफिस में तो कर्मचारी रुकते ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक मशीन फिट कर दी, मशीन लगा दी। अब मशीन तो जब काम करेगी, जब मशीन का आगे होके जाएंगे जब ही तो करेगी। बहुत सी जगह साइन होते हैं ना, गेट अपने आप भी खुल जाते हैं ना, अदर आदमी जाएगा नहीं खुलेगा, क्यों? उनका पूरा फिंगर रहता है, पूरी एयर रहती है वहाँ पर। बोलो बेटाओ, जैसे वही अपन ने अपना फिंगर गया, अपना जो भी पूरा निकल जाएगा ना, अपना आधार लिंक है तो निकल जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करता है वो बंदा कि 9 साढ़े 9 बजे इधर से तो पहुंच जाता है साइन करके, और पीछे से कूद काद के आ जाता है। पहले तो आगे से आता था दरवाजे, कूद काद के आता है, उधर से कूद करके जाता है, और शाम को मशीन का आगे होकर आराम से आ जाता है। अब मशीन तो आगे जाएगा जब टाइम सही नोट करेगी। भाई बंदा 10 बजे फिक्स आता है और 5 बजे जाता है, पक्का है ना। लेकिन फिर कंप्लेंट पहुंची, साहब मशीन लगाने से भी क्या फायदा हुआ? कर्मचारी तो रुकते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अचानक धावा बोला,
और जांच सीबीआई होगी, और चारों तरफ से बाहर गेट जो भी बिल्डिंग थी ना उसके पीछे कर्मचारियों को सारा मालूम पड़ गया। भाई ऐसे ऐसे कूद काद के जाते, तो सीबीआई ने पहले ही सिविल ड्रेस में सेट कर दिया आदमी, देखा कौन कब आता है। ठीक है, अब क्या होता है, उन बंदों को भी मालूम पड़ गया, क्यों अंदर वाले ने सूचना दे दी, आज तो भाई चेक करने वाले आ गया। अब वो बताओ, बाहर जो कर्मचारी था अंदर जाएगा तो फंसेगा ना। फिर दूसरी बात, वो पूछेगा तो कब गया था, कह रहा मैं 10:30 बजे गया था, और अब जैसे हमारे भाई 4 बजे आ गया, तो भी यानी रिजेक्ट हो गया ना मामला। अब तो इतने बजे इतने काम किया ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम्हारा बॉस अंदर रहने वाला है, वो चाहे तो तुमको बचा सकता है। कैसे बचाएगा बताओ, देखा तुम, मजाक की बात नहीं, बचाए जब भी तो इनकी आवश्यकता पड़ी है। अगर लेकिन वो तुम्हारा बॉस ही कह देगा, वहां जो मेन हेड बैठा हुआ है वो कह देगा साहब ये तो 11 बजे से लेगा था, अब आया तो फंस गया ना। लेकिन वो बचाएगा जब ही तो होगा। तो वो ऐसे कह देगा, देखो अभी अभी गया था, वो ये कह देगा अभी अभी गया था। अब बताओ अभी अभी कितना बड़ा टाइम हो गया, नहीं हो ना। क्यों जब भी पूछा तो यही कहना, बोलो चलो देखो कितनी झूठ की तो बात है। मान लीजिए अपन किसी के घर गए, या अपने पास आया कोई भी व्यक्ति, अब अपन ने चाय जने पता नहीं कितनी देर पहले पी ली थी, अपन ने खुद नहीं पी ली थी। अब क्या हुआ, खुदा न खास्ते इतना शायद दूध था कि जो 1 कप चाय बड़ी मुश्किल से बने, और एक ही बंदा आया, वो चाय बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनेगी नहीं चाय। ठीक है, अब चाय अपन ने अगर ज्यादा पानी डाले तो स्वाद बेकार, मामला गड़बड़ होगा ना, कि अपनी बेइज्जती, और दूध आसपास मिल नहीं रहा, टाइम नहीं हो मतलब। अब क्या करेंगे, 1 कप चाय बना करके उसको देंगे ना, जब वो अकेला पी लेगा यूं कहेगा आप भी तो लो, कहेगा ना। जब सामने वाला क्या गया, अभी अभी पिए, कहेगा ना। अगर बोलो तो झूठ ही तो है, बस अभी अभी रखाइए। अगर वो ये कहते चल कहाँ रखे हो कप, अरे धोखे पे रख दियो, बोलो चलो धोखे रखा तो गीला तो होगा, वो होगा ना। तो इसलिए तो कह रहा सूख भी गई, इसका मतलब सूख गए तो बहुत देर हो गए, तो 2 बना ले, आधी आधी कर ले। अब बनी इतनी सी, अगर ज्यादा पानी मिला दे तो मामला गड़बड़ हो जाए। सब्जी थोड़ी जो आराम से, बस ज्यादा पब्लिक आके तो 1 बाल्टी पानी और डाल दिया, उसमें तो नमक मिर्च डलेगा, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। कैसे, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, जैसे चलो गवर्नमेंट क्यों कह दे अब तुम्हारी परीक्षा रविवार को होगी, सरकारी नौकरी की तुमने फॉर्म भर रखा ना, वो कह दे तुम्हारी परीक्षा संडे को होगी, और तारीख भी बता दी, अगर भाई तुम्हारे जैसे क्या नाम से अब पड़ेगा 7, मतलब कोई सी भी तारीख होगा भाई वह दिन है, तो बताओ तुम दे दोगे कि संडे को नहीं दोगे ना, बोलो नहीं दोगे। क्यों, संडे है तो क्या कि भाई कितने बजे से वही तो होगा, ठीक है ना। मैं आपसे कह दो अक्सर साहब तुम सुबह आ जाना, तो सुबह देखो सूर्य उदय होने से पहले से 11 बजे तक सुबह रहता है। मैं कह दूं दोपहर में आ जाना, तो 11 से लेकर 3 बजे तक दोपहर का टाइम होता है। मैं कह दूं शाम को तो 3 बजे के बाद से, और जब गोधुली हो जाती है तब तक वो सायंकाल रहती है ना। तो इसलिए क्लियर नहीं होता, और इन शब्दों के माध्यम से झूठ आराम से भूल जाती, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन कैसे, ये पहले पूरा समझा के फिर आपको वो पूछूंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे स्थानवाचक हो गया, जिसमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध, उसे कहते हैं स्थानवाचक। जैसे मैं कह दूं भाई जयपुर में रहता हूं, तो जयपुरिया बन गया तो चेंज हो गया। जैसे अलवर तो अलवरी बन गया, राजस्थान है तो राजस्थानी बन गया, तो चेंज हो गया ना। तो समय यानी स्थान ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो। तो कौन सी शब्द आने चाहिए, और आने क्या चाहिए, अव्यय शब्द आने चाहिए। तो बताओ कौन से आने चाहिए, जल्दी बताओ आप लोग, देखा कोशिश करो, देखा है, बोलो नहीं आ रहा, ध्यान दो। जैसे देखो वहां, यहाँ, ऊपर, नीचे, पास, दूर, दाएं बाएं, अगल बगल, इधर उधर, बोलो। अब बताओ, जैसे आगे ये एक वचन है बहुवचन है, पीछे एक वचन है बहुवचन है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, कोई चीज पता है, अव्यय शब्द है ना, कोई के साथ लगा दो, बोलो स्थान भी दर्शित होगा ना। ये देखो बच्चा वहां पढ़ रहा है, इस स्थान दर्शित हो गया ना। लेकिन जयपुर बोल दिया तो जयपुर है, बोलो चलो। आप फोन से बात करते हो ना, जब स्थान तो दर्शित करते हो, देखो क्या करोगे, अरे भाई ये चीज कहाँ रखी है, अरे वहां रखी है, देख स्थान तो दे,
बोलो ये कहती आड़िया में रखे तो आड़िया में वहां देख दे लो, बोलेंगे ना स्थान भी, जो आड़ा है उसको तो वो हो गया, चेंज हो गया, आड़ा का था आड़े भी बन गए, एक वचन का बहुवचन हो गया ना। बोलो जैसे कटोरी है तो कटोरिया बन गया, चेंज हो गया ना। तो ऐसे हो जाएगा, देखो जैसे स्थान आ गया, जैसे यहाँ वहां ऊपर नीचे पास दाएं बाएं आजू बाजू, जैसे ध्यान देना। अब कैसे क्वेश्चन आ जाए, आप जिधर देख रहे हैं उधर कुछ नहीं है, कौन सा क्रिया विशेषण है? आप जिधर देख रहे हैं उधर कुछ नहीं है, स्थान। लेकिन अब इसमें सर्वनाम पूछ लिया, आप जिधर देख रहे हो उधर कुछ नहीं है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है, क्योंकि कुछ कोई कहीं का आता है, इसी को तो व्याकरण कहते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन में कोई सा भी पूछा जा सकता है, बोलो पूछा जा सकता है ना, क्यों? व्यक्ति एक है, उसके रिलेशन अनेक होते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें किसी क्रिया के होने की रीति का बोध हो। किसका बोध हो? तरीका। रीति का होता है तरीका। जैसे तरीका क्या होना चाहिए? उसका जन्मजात प्रवृत्ति से समझिए। कैसे? जैसे बालक धीरे चलता है। अब बताओ धीरे एक वचन है, एक बहुवचन है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कोई पता नहीं चल रहा है। जैसे बालक तेज चलता है, जैसे वह ईर्ष्या रखता है। अब बताओ धीरे तेज ईर्ष्या, इसको छू सकते हैं क्या? महसूस करेंगे ना, बोलो। तो रीति आ गया ना। जैसे वह हकलाता है तो उसका रीति है, स्वभाव है, जन्मजात गुण है। जैसे वह क्रोधी है, वह ईमानदार है, इसका जन्मजात स्वभाव है। समझ रहे हो? बोलो। अब देख लो कितने भी ये आराम से झूठ बोलने के लिए थे, इसलिए तो क्या कि कुएं के प्यासे को तो घर ले आते और घर के प्यासे को कुआं पे ले जाते। अरे कह यार वहाँ पियेंगे, देख बोरिंग पे मस्त पानी है यार, ठंडा एकदम, यहाँ तो ताज़ा पानी पियेंगे करे। अभी आप पता ना ताज़ा, अरे जब बरसात हुई जब भी ताज़ा नहीं है, कितने दिन हो गए अंदर जमा हुआ। बोलो ऐसे इस प्रकार से। तो एक इसमें झूठ बोलने के लिए पूरा पूरा। अब आ जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक देखो, एक तो होता है परिणाम। परिणाम का अर्थ क्या होता है? नतीजा, रिजल्ट, ठीक है। और परिमाण का होता है माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर से मान, यानी मापा गया, उसको कहते हैं। अब ऐसे नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए आ जाता है 5 किलो का तो 50 किलो भी बन गया ना, और बिंदी लगा दे तो 500 किलो हो गया। लगाते जाओ, कितना भी लगाते जाओ ना, ठीक है। लेकिन कैसा शब्द आना चाहिए जो चेंज ना हो। ये तो चेंज हो गया ना। जैसे 10 है, मान लो 1 है तो 1 का 10 भी बन गया, 100 भी बन गया, 1000 भी बन गया, लाख भी बन गया। ये तो चेंज हो रहा है ना। तो ऐसा हो जो चेंज भी नहीं हो, इसी को तो कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आ जाते बेटाओ, कोई चीज है ना 1 करोड़ रुपए किलो है। कितना भाव है? 1 करोड़ रुपए। और किसी का मन कर गया और उसने क्या किया, आधी चम्मच से भी आधी ले ली, और उसने ये कहा मैंने तो थोड़ी सी ली। अब उस थोड़ी सी के चक्कर में कितना बर्बाद हो गया, वो कितने का नुकसान है बताओ? कम से कम 10-5 हजार का है ना। क्यों? 1 करोड़ की जब 1 किलो है तो वन तो कहते मैंने तो थोड़ी सी लिए। चलो मान लीजिए कोई चीज सस्ती है, मान लो 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, तो कोई बात नहीं। मान लो एप्पल है जो 100 रुपए किलो मान लो, वैसे तो 50 है, खूब बढ़िया ना। लेकिन 100 रुपए अगर उसने मैंने तो थोड़ी सी लिए तो 50 ग्राम 100 ग्राम ले ली, क्या 5-7-10 रुपए का है, कोई नुकसान नहीं। नहीं। लेकिन चलो उस थोड़ी सी के चक्कर में इसने क्या होगा, देखो ध्यान देना। जैसे जैसे आ गया थोड़ा, जैसे ज्यादा, जैसे कम, जैसे न्यून, जैसे इतना, जैसे कितना, जैसे जितना। समझ रहे हो? अब ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, ये इनमें ये ऐसे देगा, वो क्वेश्चन बना के देगा और ऐसे पूछिएगा निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण ये वाला है, ये है, ये एक ये दे दूं तो ये लिख देता हूं मैं, है ना। ऐसे इस प्रकार से यहां ऐसे लिख देता हूं। उसने ये लिख दिया, ये क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। जैसे लगातार वर्षा हो रही है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ये उत्तर 1, 2, 3, 4, ये चारों हैं, इसमें से पहचानने। जल्दी बताओ। देखा उसने दे दिया लगातार वर्षा हो रही है, में क्रिया विशेषण कौन सा है? कौन सी? अच्छा रीतिवाचक है ना। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। अभी उत्तर फाइनल नहीं कर रहा मैं, एक यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, है ना। उसने ये दे दिया कि मूसलाधार वर्षा हो रही है,
हो रही है। बताओ इसमें कौन सा है, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, गलती से सुधार आता है, तुम रिस्क लिया करो। देखो जितनी रिस्क लोगे ना, कौन सा है, अच्छा परिमाण, अच्छा तो चलो तो ध्यान देना। चलो पहले इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ध्यान देना। इसमें आपने क्या बताया, रीतिवाचक, ठीक है ना, और इसमें क्या बताया, अच्छा इसमें तो परिमाणवाचक बताया, परिमाण का चौथा नंबर है ना ये, और इसमें कौन सा बताया, ये तीसरा नंबर बताया ना। चलो ध्यान दीजिए, अब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को कॉल किया और उसने की कर कहाँ है, अरे यार घर हूं, नहीं यार आ जा, तो उसने कहा कि वर्षा हो रही है, वो अपना आप समझ गए बारिश हो रही तो कैसे आएगा, ठीक है। फिर बहुत देर हो गई, फिर दोबारा कॉल किया, देखिए खाएं आ जाओ ने, फिर उसने कह दिया यार बरसात हो रही है, फिर बहुत देर हो गई, फिर उसके बाद फिर की, अरे आ जाए ने, काहे को नाटक कर रहे हो, कि यार वर्षा हो रही है। उसने कह दिया, उसने क्या कह दी, अगर लगातार वर्षा हो रही है, ये कह दी उसने, तीनों बार यही कहा। पहला तो कह दी बरसात हो रही है, ठीक है, फिर नहीं माने यार लगातार बरसात हो रही है। आप बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा है बेटा, वेरी गुड। तो पहले परिमाण, ये पहले ये क्यों दिया था तुमने भाई, बोलो, दे लो, जब से चालू ही तो कोई समय था ना, खुद नहीं कह देते तो लगातार पढ़ रहे सर थोड़ा सा विराम दे दे, बोलो यार अपन बहुत देर हो गई, लगा थोड़ा विराम दे, तो जब से काम चालू है तब से, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ तो कौन से में, कौन सी है वो कि है, बताओ तेज हो रही है ना, मूसलाधार, इसका मतलब जोर से हो रही है। अच्छा बताओ तो, जितना खाओ उतना ले लो, कौन सा क्रिया विशेषण है, जितना खाओ उतना ले लो, वेरी गुड, आ गया ना। जैसे वह मृदुभाषी है, कौन सा क्रिया विशेषण है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वह मृदुभाषी है, कौन सा आएगा, रीति, क्योंकि जन्मजात प्रवृत्ति, स्वभाव, उसका तरीका है, ठीक है। जैसे आ जाता है, जैसे ये नीचे की दुकान ऊपर खुल गई है, यार इसमें बताओ कौन सा आएगा, ऐसे ठीक है ना, कैसे बचे भाई, पहले तो मतलब सामान वो यहाँ मिलता था, अब वो ऊपर मिलता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए नीचे का सामान ऊपर मिलता है, बताओ कहाँ, बताओ कौन सा है, हाँ रीतिवाचक कहाँ है, स्थान है ना। देखो धूल में घेसड़ा दोगे तो गलत हो जाएगा, कोशिश करो समझो, पहले ध्यान देना हमारे बेटे हो, आपको बताया मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, कैसे नाक होती है वो सुगंध का महसूस कर लेती है, आंख होती है वो सुंदरता है या नहीं है वो कर लेती है, ठीक है ना भाई, जवान है कैसा, कुछ की पूरी प्रक्रिया विशेषता है। और क्या नाम से त्वचा है वो गर्म है ठंडा मालूम कर लेती है, दांत होते हैं वो भाई कोई चीज कठोर है या मुलायम है मालूम कर लेती है, जीभ वो मीठा है फीका कर लेती है। तो फिर उस चीज को जब हम सुनते हैं और जो कोई अच्छी चीज है बुरी चीज है उसमें आनंद आया कि नहीं आया, वो कान अनुभव कर लेते हैं ना। जब इस प्रकार से कर लेते हैं तो हम अपना विवेक को क्वेश्चन थोड़ा सा दौड़ाया करो, देखा इसमें अगर समय दर्शित हो तो काल कर दो। अब इस समय तो आया था भाई लगातार वर्षा हो रही है, तो लगातार का मतलब क्या होगा, काल तक जब भी कोई प्रारंभ हुई वो कोई समय निश्चित था। अगर वो नहीं हो भी कह देता सुबह से वर्षा हो रही है ऐसे, तो कोई कर देगा ना। अब इसमें देखो ऐसे कोई कर देगा बहुत जोर से बरसात हो रही है, भाई तेज बरसात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक तो यहाँ पर निश्चित रूप से ऐसे समय नहीं आएगा भाई 2 बजे 10 बजे 12 बजे कोई नहीं आएगा, इधर स्थान नहीं आएगा, किसी का भी नाम नहीं आएगा भाई, राजस्थान है जयपुर है जोधपुर कुछ नहीं आएगा। रीति का मतलब क्या होगा, एक तरीका आ जाता है व्यक्ति कैसे, इसमें रीति का मतलब वो नहीं है अपन जो त्योहार मनाते हैं परिपाटी मनाते हैं वो नहीं, पहनावा वो सब उसका जन्म जाए। जैसे देखो हर व्यक्ति की पहचान अलग होती है ना मेरे बेटाओ, बोलो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है ना। क्यों देखो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सबके पास जो आपके बॉडी में है वही मेरी बॉडी में है, सारे है, लेकिन फिर भी क्या नाम से हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग होती है। कोई मुखमंडल से हंसमुख रहता है, कोई एकदम बिल्कुल हंसता नहीं है, कोई क्या नाम से कैसी प्रवृत्ति रहती है, चलने की भी रहती है, उसका आचार विचार रहन सहन अनेक रहती है। कोई क्या नाम से मौज मस्ती में, कोई क्या नाम से इतना कंजूस हो जाता है जो ना तो खुद खर्च करता है ना खर्च करने देता है,
और ऐसा बिल्कुल ऐसा गरीब रहेगा जैसे कोई बिल्कुल गया बीते घर को नो, वैसे मजा की बात नहीं। हाँ, और नहीं बहुत से ऐसे रहते हैं मतलब उधार ले लेके फर्स्ट क्लास ड्रेस एकदम ऐसे ओके, तो उसका स्वभाव बन जाता है, रीति क्या हो जाता है, तरीका। ठीक है ना। कैसे किस प्रकार ध्यान देना, जैसे एक व्यक्ति है ना, उसने नए जूते खरीदे थे, आपको इसमें थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसने नए जूते खरीदे। अब क्या होता है, वो खुदा न खास्ता क्या नाम से पैदल पैदल जा रहा था वो, अब वो क्या करे, कोई गांव आए ना, जब जाकर तो वो उनको जूता उनको पहन ले, और जब गांव से बाहर निकलता ही हाथन में ले ले और कांटा खोपा चुभ रहे, और वैसे फिर एक वो पार्वती जी शिव जी थे ना, उन्होंने पूछ लिया, अगर शिव जी देखो कैसी माया है, देखो उबाना जा रहा है, कांटा चुभ रहा है, रजा के पैर भी फाट गया कहीं हो रहे से, लेकिन पार्वती तू छोड़ कर है, तू या से पूछ ले करे। हाँ कर बाबा तू ये हाथन में के ले रखे, अरे भाया गरीब आदमी वो टूट जाऊंगा तो कहाँ से आऊँगा, करे ठीक है करे। उसके बाद में फिर एक आता है, वो घोड़े पे बैठा हुआ है, फर्स्ट क्लास जूते पहन रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ है, जूते पहन रखे, फिर वह सिंधु के घोड़ा पे बैठे जब भी जूता पहन रखे, फिर उससे पूछी गए तेरे कांटा थोड़ी फूट रहे जूते ने जूते पहन रखे, लेकिन जूते जहाँ की शोभा बढ़ा रहे वहाँ तो फेरे, हाथन में थोड़ी फेरे, हाथों के लिए थोड़ी बनाए, और फिर टूट जाएगा तो और देगा भगवान। उसको किस पर भरोसा था, जो इसलिए ध्यान देना, जो खुद पर भरोसा रखता है तो भगवान ये सोचता है अब मैं खामा का टेंशन क्यों लिया था, खुद ही कर ले, को मजा की बात नहीं है। और जो ये सोचता है कि यार प्रभु जो भी करेगा तू करेगा, कुछ नहीं मौज मस्ती आराम से, तो भगवान सोचता है मेरे पर निर्भर है तो मैं आगे से आगे इसकी व्यवस्था करूं। इसलिए जिंदगी में छोराओ तुम एक एक बालक माओ क्यों झाँक रहे हो, यह बताओ तुम। हाँ हाँ छोरो काई न काई दाल में कालो था ना, हाँ हाँ ठीक है, तो मेरे बेटा आराम से जी भर के, हाँ जी भर के क्या नाम से खर्च करा करा ना आराम, क्यों परमात्मा का भरोसा रखो, भगवान और देगा, ये ध्यान। और जिसमें जितना पुण्य करते हैं उतना ही फलीभूत होता है, जना कहां से दे देता है, 10 रुपए का 100 रुपए मिलते हैं, मजाक की बात नहीं, ब्याज सही देता है भगवान। ठीक है, तो देखो इनकी आवश्यकता मेरे बेटा अव्यय की इसीलिए पड़ती है, बताओ ऐसे इस प्रकार। इसमें देख लो ना तो कोई शब्द ऐसा है ना तो क्या नाम से लिंग के बारे में पता चलता है, ना क्या नाम से एक वचन है बहुवचन है, कोई मात्रा लगाएंगे शब्द अशुद्ध हो जाता है ऐसे। तो आप एक एक का लिखवा दूं, बहुत सारे शब्द लिखवाऊंगा ना, तो आप ऐसे करो परिभाषा लिखो पहले, है ना। नंबर 1 लिखो कालवाचक क्रिया विशेषण, मैं फिर आप लोगों को परिभाषा लिखवा देता हूं और पूरा का पूरा ही है ना। ये छोटे छोटे लिख दूंगा, है ना। बोलो परिभाषा बेटाओ, बोलो कालवाचक क्रिया विशेषण लिखो, जिसमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, जिसमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह, नहीं रुको पहले कालवाचक करवा रहे हैं ना अपन, एक मिनट वापस लिखो बेटा, मैं तो यही इधर ध्यान हो गया था ना। हाँ लिखो, जिसमें किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो, स्थान की जगह समय कर दो इसको, बस ये इतना है ना। स्थान की जगह क्या करना अपन को, समय करना है। जिसमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, वो समय का बोध हो, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होती है। लिख लिया। अब इसमें यह शब्द लिखने आप लोगों को, मैं सफेद तो दिखेंगे नहीं यार, है ना, पीले लिखूं, जैसे लिखो आज, जैसे कल, जैसे परसों, जैसे तरसों, हाँ जैसे नरसों, सारे समझाऊंगा मैं, लिखो एक बार। जैसे सुबह, जैसे साय, जैसे दोपहर, जैसे अभी,
जैसे लगातार आदि। लिख लिया? दिख रहे ना? इधर हटू क्या? अच्छा हाँ चलो फिर करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, देखो बेटाओ, बताओ, जैसे मान लीजिए इनको पूरे समझा देता हूँ। ये मालूम है आपको नरसों कौन सा दिन होता है? नहीं मालूम होगा ना? चलो आज कौन सा वार है? मंगलवार है ना? और कल? अब देखो कल बीता वाला भी होता है और आने वाला भी होता है। तो बीता वाला तो सोमवार हो गया, लेकिन अपन आने वाले का चलते हैं। तो ये देखो, ये तो हो गया आज मंगलवार है, ये हो गया बुधवार, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शनिवार की बात है, जिसको अपन क्षेत्रता में ऐसे बोलते हैं ना, आज कल परसों ज्यू परल दिन, ऐसे बोलते हैं ना सारे, और करते रहते हैं आज कल परसों ज्यू परल दिन, ऐसे है ना, ऐसे। चलो जैसे तड़के आ जाना, तड़के का मतलब क्या होता है? कल है, बोलते हैं ना, क्षेत्रीयता आ गया ना। तो कोई सा भी आगा कैसे किसी प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो, अब जैसे आ गया भाई, आज हो गया, कल हो गया, परसों होगा, और तरसों और नरसों को बहुत कम यूज लेते हैं, लेकिन ये शुद्ध हिंदी के शब्द बेटाओ, जो अपन क्षेत्रता में कल परसों परल दिन, जू परल दिन, ऐसे वह दिन ऐसे कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुबह और ये आ गया, साय आ गया, दोपहर आ गया, अभी आ गया, लगातार आ गया। अब बोल दिया जैसे सायंकाल को क्लास लगेगी, तो क्या दे दिया इसमें? ये दे दिया काल, दे दिया समय, दे दिया ना। जैसे कल परीक्षा है तो ऐसे इस प्रकार, इसीलिए तो इनका ना तो लिंग और ना चेंज कर दी। क्यों? इनकी आवश्यकता ऐसे ही तो पड़ी है। ध्यान दीजिए मेरे बेटा, जिस समय, ध्यान देना, इन गेटों की आवश्यकता कब पड़ी है? जब भाई कोई पशु पक्षी अंदर आने लग गए, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। पक्का है ना? भाई कोई बिल्ली है, कुत्ता है, अंदर जो भी सामान है उनको छेड़छाड़ी कर देगा, रसोई का है, कहीं भी, गेट बन गए। अब उसके बाद में जब चोरी डकैती होने लगी तो क्या बन गए? लॉक बन गए। पक्की बात है ना? अब देख लो, चोरी और डकैती है, मतलब कोई चीज, लॉक की आवश्यकता तो वास्तविक कब पड़ी थी? लॉक की वास्तव ईमानदारी को दर्शित करने के लिए पड़ी थी। भाई ये व्यक्ति यहां पर अब नहीं है, तो किसी अड़ोस पड़ोस में पूछे, भाई हाँ भाई लॉक लग रहा है, इधर उधर गया भाई, पता नहीं कितने बजे आए, ऐसे। लेकिन लॉक की आवश्यकता क्या? भाई कोई चीज नहीं ले जाए। अब देख लो, फिर चोरी डकैती ज्यादा होने लगी, लॉक को भी लोग बाग तोड़ने लगे, गेटों को भी तोड़ने लगे, तो फिर क्या चल गया? कैमरा चलेगा ना, कैमरा लगा दिया ना। अब ध्यान देना, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है, मतलब 5 साल के अंदर ही मान लो। आप ध्यान देना, प्रत्येक जो भी पैसे वाले हैं या जहां पर कैमरे की जगह, वो फिट हो जाएंगे क्या? तोप छोटी छोटी। हाँ मजाक की बात नहीं, वो उसका सिस्टम डायरेक्ट मारेगा व्यक्ति से कनेक्ट, वो डायरेक्ट फोटो भेजेगी, बताइए कौन का है, वो खगो आपनों को फोड़ दे, दम देने माई फोड़ देगा, मिसाइल छोड़ेगी कि फिर बोलो। इसलिए क्यों? कैमरा में तो भाई बाटा से तोड़ दियो, वह तो बाटा से तोड़वा का अवसर ही नहीं देगी, वह आते ही दम देने पहचानेगा, बोल ये आदमी आ रहा है, डिस्टर्ब पता पहुंच गई, बोला अपना आदमी नहीं है, सूंढ़ दे माए फट देनी, ऐसा फोड़ेगा, और धीरे धीरे सारी चोरी डकैती बंद हो जाएगी। बोलो चलो एक बात बताओ, आपसे कोई यूं कहते जाए, और थारा कमरा में सांप घुस गयो, और 2-3 आदमी गवाही दे दे, बताओ रात को सो जाओगा कि? बोलो रे, नहीं सो होगा ना? हाँ नहीं सो होगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सांप, मतलब रजाई में सांप घुस रहा है, ठीक है, और कोई ने कह दी, और रजाई को वैसे कर दी जैसे कोई सो रहा है जैसा, और ओरिजिनल सांप था, और कोई नहीं कह दे अकेला में लड़की सो रही है, और दम देने घुसेगा ना। क्यों? वहां दिमाग की सोच में सांप के बारे में नहीं सोचा है। ये तो हो गया सोच, ये हो गया ना, ठीक है। तो हमको किसी प्रकार के वाक्य बोलते समय, बनाते समय तत्काल ध्यान रखो कौन सा, कहाँ, कैसे, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नहीं जैसे ये आदि का मतलब क्या होता है? ये तो है, और भी हो सकते हैं। तो अपन को तो क्या देखना है भाई? समय दर्शित हो जाए काल। दूसरा लिखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
बोलो परिभाषा। जिसमें किसी क्रिया के होने के, जिसमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। क्रिया शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लिखेंगे स्थानवाचक, जैसे यहाँ, जैसे वहाँ, जैसे ऊपर, नीचे, जैसे पास, दूर, जैसे आगे, जैसे पीछे, जैसे बाहर, अंदर, भीतर भी बोल देते हैं, जैसे सर्वत्र, जैसे दोनों ओर, जैसे इधर, उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, पास दूर, दाएं बाएं, आजू बाजू, अगल बगल, ये सारे आ जाएंगे। जैसे दाएं बाएं, जैसे ऐसे आ जाता है ना, दाएं घूम, तो क्रिया की स्थान की दर्शित होगा, व्यक्ति दाएं घूमेगा ना। अच्छा, दाएं हाथ कौन सा होता है? जल्दी बताओ, जिससे अपन, बिल्कुल गलत है। लिखने का तो यहाँ से भी लिख सके यार, ये तो क्वेश्चन गलत। हाँ देव, यही तो उत्तर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा चलो, मान लीजिए बोर्ड की तरफ है वो, दायां और बायां कौन सी तरफ होता है? अब तुमको तो सही दिख जाएगा। मेरी तरफ बताओ तुम, बोर्ड की तरफ दायां और बायां कौन सा है? ये तो कौन सा है? बिल्कुल गलत। अब ध्यान देना, ये यो घूमूंगा, आ गया ना। मैं क्या कहा था? बोर्ड की तरफ यूज, जब ही तो लूंगा बोर्ड, ऐसे ले रहा हूं क्या? इसलिए मेरे कहा स्टार्टिंग ये भी बोला था, आप तो बिल्कुल सही तरीके से हो, क्या आपका मुंह तो इधर ही है, तो अब मेरा भी तो ये हो गया। तो जहां से लिखना प्रारंभ करते, जिधर से लिखना प्रारंभ करते हैं वो कौन सा हाथ होता है? बायां। ये हो गया, देख लो। आपकी कॉपी में तो इधर से लिखते हो ना। संसार की ऐसी भाषा है जो विपरीत रीति से लिखी जाती है, इधर से इधर, कौन से? उर्दू। और सारी भाषा है वो इधर से इधर लिखी जाती है। क्यों? इसका ये, क्योंकि राइट हैंड की तरफ जाती है वो सीधा माना जाता है। परिक्रमा यूं ही तो लगती है, जितने भी पहिए होते हैं ना यूं ही रहते हैं ना, जितने भी स्टीयरिंग होती है इधर की तरफ रहते हैं ना। लेकिन अमेरिका में विपरीत है, वो इधर की तरफ रहती है, तो वो ऐसे इधर ऐसे चलाएंगे, वो जाने वाला तो यूं रहेगा और आने वाला यूं रहेगा। अपने यहाँ आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसको थोड़ी दिख रहा, वो तो इधर ही देखेगा, वो तो इधर ही देखेगा, उनको आदत पड़ी हुई है ना। और इधर न्यू देखेगा तो इधर से तो साधन ही नहीं रहा, उधर से तो अड़ भी जाएगी। छोटी गाड़ी है तो ऐसे, मान लीजिए जगह छोटी है, ठीक है ना, इस प्रकार से है, ठीक है। क्योंकि जब छोटी जगह में बड़ी चीज अगर देते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अगल बगल में रगड़ आ जाती है, मामला गड़बड़, गाड़ी का ही नाश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जगह जितनी हो उतना ही हिसाब से काम करना चाहिए। जगह छोटी जगह है तो छोटे रूप में भी काम ले सकते हैं, और बड़ी जगह है फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से उछल कूद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ क्या आगे देखो, चलो और पूछ रहा हूं मैं, देखो जैसे जैसे ध्यान देना, वहां सारे लोग अभी आए थे, बताओ कौन सा क्रिया विशेषण? वहां सारे लोग अभी आए थे, जल्दी बताओ। बिल्कुल गलत, वेरी गुड। बाद में क्या आया? अभी। भाई दो भी तो दे सकता है, एक साथ चार दे देगा, और उसने वो नहीं किया। चलो वहां, ये तो हो गया स्थान, लेकिन अभी दे दिया, फिर दर्शित हो गया ना। इसलिए अपन को क्या करना है, देखो ध्यान देना, बच्चा क्या सोचता है, भाई सर जो पढ़ा रहे वही पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पहले पढ़ा दिया, उसमें से भी तो पूछा जा सकता है। नेत्र किस लिए? देखने के लिए। श्रवण किस लिए? सुनने के लिए। तो यूज लो। मस्तिष्क किस लिए? विचार करने के लिए, करने के लिए है ना। तो ऐसे इस प्रकार से पालन
करेंगे। आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है ना बेटा कितनी अलर्ट रहती है, ध्यान देना। जैसे अपन उसी तरह से जागृत रहना आपको। देखो जैसे अपन चल रहे और पैर में कांटा चुभ गया, पैर तत्काल किससे कहेगा? दिमाग तत्काल किससे कहेगी? नेत्रों से। अगर देख नेत्र तत्काल हाथ से कहेगा नकाल बड़ नकले जीव, और दम देने फिर हाथ ने ट्रीटमेंट कर दिया। कितना फास्ट है, फास्ट लिया ना इसलिए। और ध्यान दो आप लोग तो सेना में भर्ती होने के लिए तत्पर हो सकता है भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि आपको प्लेन का सिस्टम भी साथ रहना पड़ेगा उनके। ये जरूर नहीं अगर जो पायलट होगा वही नहीं, उसके साथ असिस्टेंट भी रहता है ना, उन्हीं लोगों में से देते हैं। उन्हीं लोगों में से कब देते हैं? उसका पूरा का पूरा टेम्परेचर पूरा का पूरा उसका उल्टा सीधा घुमाया जाता है कम से कम 5-7 घंटे तक मशीन में, जैसे वो रहती है ना कपड़े धोने वाली, ऐसी इस प्रकार ऊपर नीचे। और उसका देखा बीपी हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, घबरा तो नहीं गया, ब्लड प्रेशर डाउन तो नहीं हो गया, ऐसे कैसे बाहर निकालेंगे आंसमुख निकले। कम से कम 1000 में से मेरा बेटा 100 का बड़ा मुश्किल से सलग से उठता है। हाँ 1000 में से, आश्चर्य की बात है। नॉर्मल में तो कोई उड़ा लेगा, फाइटर के लिए तो वही था, क्यों उल्टा सीधा थरे। फिर एक तत्काल, अब आपको पता है एक पल की तो बात है, अभिनंदन अगर एक पल के लिए चूक जाता तो खुद भी मर जाता ना भाई, उसको दाबने में सिस्टम में बाहर निकलने में देर हो जाता। इतने सामने से मिसाइल आ रही थी ना, तो ये मस्ती के चलाना भी, उड़ाना भी, बचना भी, ध्यान भी रखना है। और इतना फास्ट चल रहा है, कितनी गति से चलता है, टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, कहाँ सोचना है कैसे, उससे सब कुछ त्याग देते हैं ना, ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार से उसी तरह से तो एग्जाम में भी तो यही है भाई, अपन जितना अलर्ट रहेंगे उतना ही क्वेश्चन सही जाएगा। और अपन अगर दिमाग में यूज नहीं लिया तो वो क्वेश्चन आंसर 4 है उसमें से भी गलत हो जाता है ना, ठीक है। तो अब लिखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर 4 नंबर है ना, बोलो। जिसमें किसी क्रिया के होने की रीति, जिसमें किसी क्रिया के होने की रीति, ब्रैकेट में तरीका लिख लेना बेटा, ब्रैकेट में होता ना तरीका, जिसमें किसी री बड़ी और ती छोटी, ठीक है। जिसमें किसी क्रिया के होने की रीति ब्रैकेट में तरीके का बोध हो, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होती है। तो रीतिवाचक में ये शब्द आ जाते हैं, थोड़ी सी जगह कम रह गई यार, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे आ जाता है जैसे धीरे, जैसे तेज, जैसे जल्दी, जैसे ईर्ष्या, जैसे मृदुभाषी, जैसे हंसमुख, इसमें क्या होता है बेटा, जन्मजात जो स्वभाव होता है ना वो पूरा का पूरा आ जाता है। जैसे बालक धीरे चलता है, वह तेज चलता है, वह जल्दी काम करता है, वह ईर्ष्या रखता है, मृदुभाषी में हंसमुख है, वह तुतलाता है ना। इसमें देखो वो सारी आ जाती है। जैसे आ जाएगा वह वीर है, वह कायर है, वीर है, वह कायर है ना। वह डरपोक है, डरपोक है। जैसे वह ईमानदार है, जैसे ईमानदार है। जैसे वह सज्जन है, वह दुर्जन है, सारे के सारे। वह अच्छा है, बुरा है, सारी चीज़। जैसे अरे भाई लड़का तो अच्छा है भाई, ये फलाना परिवार सुशील है। पहले ऐसे तो देते भाई लड़की कैसी है भाई, सुशील है। सुकार तो होता है सुंदर, सीकार तो होता है शीलवान, लयकार तो होता है लक्ष्मी, उसको कहते हैं भाई सुशील। हाँ भाई लड़की सुशील, ठीक है। और फिर दूसरी बात अपन क्या देख सकते हैं, खाली चामड़ा को ही तो देखेंगा, मुखमंडल चामड़ा ही तो है। अब चामड़ा की पहचान तो चरमकार करता है भाई, चामड़ा अच्छे कौन चालक हो कौन चाले। जैसे भैंस बैल खरीद ले जाते थे तो भाई मोटो खाल रहे तो यार दूध कम दे, बड़द भी यार कम चालक हो यार, और पतली खाल के यार चरचराहट है इसमें अच्छे काम करेगा, ऐसी चीज़ों खरीदते हैं। लेकिन मान लीजिए चलो मुख तो खूब गौरा हो रहा है, फर्स्ट क्लास है,
लेकिन अंदर मान लीजिए कभी जल गई थी, छोटी सी बच्ची थी जब, और सारे आंत उजड़े, ऐसा हलवा सा बन रहा है बॉडी का, क्यों जला हुआ कभी भी सही नहीं होता है। कटा हुआ है ना मेरे बेटा, छिला हुआ वो सही हो जाएगा, लेकिन जला हुआ तो हलवा की तरह हो जाता है, जैसी स्थिति में होता है वो कवर करती ही नहीं। अब बताओ क्या करेगा, बोलो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा काला कष्ट हो रहा है, कुछ भी जैसे, हाँ बताओ क्या देखेगा वो, ठीक है। इसलिए क्या, हाँ और क्या भाई, जैसे बहुत से के वो जैसे तिल तो थोड़ा छोटे रहते हैं, लहसुन होता है, काला लहसुन भी होता है, वो इतना बुरा रहता है, बहुत से का देख पैर, बहुत से का यहाँ भी इतना इतना पूरा का पूरा रहेगा, इधर तो इतना सुंदर है, इतना क्या देखेगा आदमी, मुख कोई तो देखेगा। इसलिए परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए, क्यों, जिसका जो योग लिख रखा है वो। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बोलो बेटा। तो इसलिए क्यों, आगे इसमें सारी की सारी चीज किस में आ जाते हैं, रीति आ जाती है, तरीका। जैसे वीर है, कायर है, जैसे देखो भारतीय सेना भाई वीर है, तो क्या होगा, रीति तरीका है इसकी, क्योंकि देख वही वह सज्जन है, वह दुर्जन है, वह होनहार है, बोल देते ना ये लड़का होनहार है, ऐसी प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ध्यान देना, देखो जैसे यार वह तो बहुत खुशी खुशी से काम करता है, तो उसका स्वभाव है, तरीका है, अरे यार वह तो बिल्कुल ऐसे है, कहीं नाम लिया तो तरीका है, तो स्वभाव है, बोलो ठीक है। अब बताओ, ना तो ये एक वचन है, ना कोई बहुवचन है, ना कोई पुल्लिंग है, ना कोई स्त्रीलिंग नहीं है बेटा। चलो ये वीर है, या वो टच कर दोगा कि वो तो उसमें अपन ने कोई क्वालिटी देखी थी, उसने क्रिया की थी, तब उसका गुण आया ना। जैसे आगे जैसे मित्र, अब मित्र को तो टच कर देंगे ना, लेकिन मित्रता है तो उसने देखी भाई घनिष्ठ चाहता है कि नहीं चाहता, जब तो तरीका है, तो देखो उसने अपना अपना ग्रुप बन जाता है कि नहीं। चलो ध्यान देना, मित्रता प्रति क्षण बदलती रहती है ना। आप जितने दिन यहाँ रहोगे तो इनसे सभी से दोस्ती होगी ना, और यहाँ भी फिर किसी से ज्यादा है किसी से कम है ना, बोलो बेटा। जो एक रूम में रह रहे उनसे ज्यादा हो रही होगी, वैसे तो एक साथ है, लेकिन उसमें भी फर्क आ गया ना, वही है, वही देख लो अपने हाथ में, देख लो ना, ये 4 उंगलियां ना, इसी में देख लो भाई ज्यादा पसंद कौन सी उंगली को करते, इसको करते, कि हमेशा पूजनीय ये रहती है, ये रहते ना। लेकिन ध्यान दो, जितने भी जो यानी जिंदगी बनाती है वो ये बनाते हैं, लेखनी तो इसी से पकड़ मारी है ना, बोलो मेरे बेटा। जितनी भी आप बंदूक राइफल तो इसी से काम में लोगे, इसी को दाबोगे ना, कोई भी देखो। और अगर ये नहीं होता तो दबाओगे ही कौन, मामला देखो, जैसे ये नहीं होता कोई भी चीज कौन दबाओगे, कहाँ दबाओगे नहीं, या सुई आता नहीं, पूरा पूरा कवर दे लो। ये इतनी ये तो इतनी सारी थी, जिसे भी कवर नहीं रही, अकेला नहीं कवर कर दे, पूरा को भर लिया हो, आगे नहीं। चलो ये नहीं है, तो बाइक की देख लो ना आप, जगह राउंड मरेगा क्यों, नहीं मरेगा। तो कहने का मतलब ये एक स्वभाव होता है, जन्मजात का, प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति वाली सारी की सारी आ जाती है, ठीक है ना। जैसे वो डरपोक है वैसे ऐसे लिखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बोलो। जिसमें किसी क्रिया के होने के, जिसमें किसी क्रिया के होने के माप का बोध हो, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है। इनके यहां लिख देता हूं, ये थोड़ा सा ऊपर नहीं खिसक सकता, अंदर खिसक जाता है, किससे, ये ऊपर वाला, अच्छा अब कर दो ऊपर, है पेन से होगा, ये यही वापस से दबाऊं, अच्छा पेन से, चलो बहुत है, इतना तो बहुत है, इतना तो काम चल जाएगा अपना, इतना तो बहुत है। अब वापस दबाऊं, हो गया ना, ओके। हाँ देखो, इसमें परिमाणवाचक में क्या क्या आ जाता है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आ जाता है देखो, थोड़ा थोड़ा,
थोड़ा, जैसे ज़्यादा, कम, न्यून, अल्प, इतना, कितना, जितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, जैसे ढेर, थोड़ा, ज़्यादा, कम, न्यून, अल्प, इतना, कितना, जितना, उतना, बहुत, ढेर, उतना, जैसे आधा, जैसे पूरा, जैसे भरा। जैसे कहते भाई आधा गिलास दूध देना, भाई पूरा भरा देना, दे देते, जैसे पूरा। हाँ, जैसे देखो भरे, जैसे बोलते भरपेट, तो क्या हो गया, एक परिमाण आ गया भाई, जितना था उतना, ऐसे जो है। तो आदि, अब इसमें ऐसे नहीं आएगा जैसे 3/4, नो, ये तो संख्या आ गई भाई, चौथाई नो, चौथाई का तो कुछ भी भाग आ सकता है, जोड़ सकते हैं ना। हाँ देखो, जैसे यहाँ आ गया, आखिर देखो बालक थोड़ा खाता है, वह ज़्यादा खाता है, वह कम खाता है। चलो देखो, मान लो अपने एक साथ सारे के सारे जीव रहे, अब हर व्यक्ति की खुराक अलग अलग होती है ना। पहले कितने कितने लड्डू खा जाते थे, 50-50, 100-100 खा जाते थे ना। चलो अगर मान लीजिए एक साथ उसको 50 लड्डू परोस दिए जाए पत्तल में, फिर खा सकता है क्या? शर्मा जाएगा। खा तो सकता है वो, लेकिन और इनकी वजह से शर्मा जाएगा, वो मिलेगा ना। अब एक एक करता करता मतलब 100 खा गया। अब जब भी कोई परोसने आता है ना, तब यो कहता है थोड़ा सा दे दे। चलो मतलब कोई जैसे कलाकंद परोस रहे, फिर क्या कहेगा, थोड़ा सा दे दे। अब मान लो उसने इतना लिया, फिर इन्हें कहोगे थोड़ा सा दे दे, और उसने इतना सा दे दिया, नहीं कहेगा अरे ज्यादा दे दिया, फिर दोबारा कर थोड़ा सा दे दे, फिर उन तो उतना ही दिया। अब ऐसे ऐसे करके मतलब कम से कम कोई 2 किलो खा गया मान लो, खागा ना। हाँ फिर ठीक है, क्यों? अब वो ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि पड़ोसी की वजह से कह रहा है कि थोड़ा सा दे दे, और नहीं ले रहे ना, ये भी तो समय। इसीलिए बफर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, कतरो ले लो, कौन आम बैठ रखो भी फटकार दे दो, सही बात है ना। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर कोई सा भी कैसे किस प्रकार आ सकता है। अब मैं एक साथ 4 बता रहा हूँ, चारों देखा आप छांटना अच्छी तरह से, चारों में से कौन सा है। तो अगर 4 दे देते तो कौन सा उत्तर करना पड़ेगा अपन को? शुरू का, बीच का, लास्ट का, ये ध्यान रहे। अगर रेखांकित कर दे तो ये। अब जैसे आ जाता है कि आज अंदर तेजी से इतने सारे बच्चे आ गए, इतने सारे बच्चे अंदर आ गए। अब बताओ कौन सा है? बिल्कुल गलत, इतने सारे बच्चे अंदर आ गए। क्योंकि स्थानवाचक का 2 बार दे दिया था, 5 शब्द हो गए। लिखा हुआ हम आराम से कर सकते हो ना, सुना हुआ और लिखे में बहुत फर्क हो जाता है। बोले बेटा लिखा हुआ और उसमें बहुत फर्क होता है ना। ऐसे कैसे भी दे देगा। देखो जैसे आ जाता है भाई, आखिर जैसे विद्यालय के दोनों और वृक्ष है। अब बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है? वेरी गुड, विद्यालय का दोनों ओर आगा, ठीक है ना। जैसे आ जाता है अंदर आना मना है, तो स्थान दर्शित हो गया, लिखा रहता है ना। लेकिन बताओ ये आम रास्ता नहीं है, तो इसमें है या नहीं कोई क्रिया विशेषण? ये आम रास्ता नहीं है, इसमें क्रिया विशेषण है या नहीं है? चारों में से देख लो, देखा है कि नहीं? यह आम रास्ता नहीं है, बोलो है या नहीं है? अच्छा कौन सा शब्द आया? तो क्या नहीं है ही नहीं,
कहाँ है? आम का मतलब एक तो वो फल नहीं है, आम का मतलब क्या भाई हर एक के जो कोई भी, हाँ आम आदमी जैसे है ना भाई, अपन सब का एक आम शब्द में ही आ जाता है ना। आम शब्द है ना वो फल में भी आता है और सभी के लिए भी आ जाता है। लेकिन ध्यान देना, जैसे इधर से जाना वर्जित है, अब बताओ है कि नहीं? कौन सा है बताओ, कौन सा है? वेरी गुड, स्थान है ना, इधर से जाना। ठीक है बेटाओ, तो ऐसे इन शब्दों को, ये तो है ही, इनके आधार पर भी और भी आ गया ऐसे इस प्रकार से। अच्छा, जैसे ऐसे आ जाता है कि भाई क्या नाम से, जैसे 70% मतदान हुआ, अब बताओ इसमें क्रिया विशेषण है कि नहीं है? 70% मतदान हुआ नहीं है ना, वेरी गुड, क्यों ऐसे? लेकिन बताओ आज कम मतदान हुआ, हरिमान है ना, ऐसे क्यों? 70 तो फिर 2 तो 70 का तो 75 हो जाए, 0 के 9 भी बन सकता है, 8 भी बन सकता है, 6 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं ना। चलो 0 का 2 भी बन जाता है ना, और 0 का 6 भी बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से 10 तो खैर मान लीजिए 10 तो इधर नहीं बनेगा ना, 70 थे ना, हाँ अकेला 0 का तो बन जाएगा 10 बन जाएगा ना। ठीक है मेरे बेटाओ, तो ऐसे इस प्रकार से वही प्रयोग, वही बात है। जैसे ध्यान दो, 1 और 1 कितने होते हैं? बिल्कुल गलत, 11 है। लेकिन 1 + 1 कितना होता है? 2। यही तो बात है, 1 और, जब तो 1 और 1 में 11 को बोल देते हैं ना, लोकोक्ति मुहावरा चलता है ना। तो ऐसे इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करेंगे किसी प्रकार के। अब देखो क्रिया विशेषण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जबकि और है ना वो वाले थे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषम बोधक अव्यय, उनके कोई भेद नहीं है, वो एक एक तरीके के हैं। संज्ञा कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। और सर्वनाम कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। और विशेषण 5, क्रिया 2। फिर क्रिया के भेदों में से भेद है, लेकिन क्रिया 2 प्रकार की होती है। और उसके बाद में फिर ये आ गया था अपने अविकारी। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका लिंग और वचन बदलते नहीं, उनसे क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे इस प्रकार से काल भाषा में क्या किसका बोध होता है? समय का। और स्थान में स्थान का, जगह का। ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाता है? तरीका हो गया। और इसमें एक क्वांटिटी का पता न चले भाई इतना। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। जैसे देखो बांध फुल भर गया, अब बताओ कौन सा है? वेरी गुड, आ गया ना। जैसे बांध आधो भर गो तो भी आ गया, फुल भर गया तो भी आ गया, परिमाण आ गया, है ना। बांध थोड़ा सा भर गया तो भी आ गया, ऐसे इस प्रकार। देखिए बताओ, जैसे 2-4 रोटी ले आना, अब बताओ ये कौन सा है कि नहीं है? नहीं है ना बेटा। लेकिन बताओ 2-4 रोटी वहां रखी है, बताओ कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा आ गया? वहाँ। ठीक है ना। जैसे अंदर सब कुछ हो रहा है, बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है? हिसान आ गया ना। और चलो अंदर सब कुछ हो रहा है, इसमें वो बताओ सर्वनाम कौन सा है? हाँ, अनिश्चयवाचक सब कुछ, क्योंकि कुछ शब्द आ गया। ठीक है। जैसे कोई वहां खड़ा, हमको कोई लेना देना नहीं, बताओ कौन सा सर्वनाम है? वेरी गुड, कितने शब्द आए? 2 आए ना, ऐसे। चलो तो बताओ, और क्रिया विशेषण कौन सा आया इसी वाक्य में? कोई वहां खड़ा, हमको लेना देना नहीं। कोई वहां खड़ा है, हमको लेना देना नहीं, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, बोलो। जैसे देखो ये सब ऊपर वाले की कृपा है, कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा हो गया? और ये सब नीचे वाले की कृपा है, तो बताओ ऊपर वाले की कृपा ज्यादा होती है कि नीचे वाले की? देखो नीचे वाले की कृपा पहले होती है, हाँ। उसके बाद ऊपर वाला है ना पूरा, नीचे वाला जोर लगाएगा तो ऊपर वाला अपने आप ही वो काम को करेगा। फिर भाई नीचे था अपन है ना, तो आप कुछ करेंगे नहीं। चलो अब मान लीजिए आपका खाना बनाने वाली आएगी, वो बेचारी मेहनत करेगी, तो रोटी कैसे नहीं बनेगी? तो आप पढ़ोगे तो सब कुछ, तो भगवान अपने आप झुक जाता है। इसलिए ध्यान दो, परमात्मा का विश्वास करते परिश्रम करो, भगवान निश्चित रूप से आशीर्वाद देता है। और जो आलसी रहता है ना, तो भगवान उसके पास नहीं जाता, वहाँ ना लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए आलस को त्यागना चाहिए। ठीक है ना, समूह और से विकास होना चाहिए।
और लोभ भी नहीं करना चाहिए। आराम से जितना भी हो पैसा खूब न खर्च करन तो उनको 10-5 दिन में बरसा ले करो हवा में ले लेके। खोट भाई खोट नकली है ना जो उड़ जाऊंगा, असली है ना जो सही है ना हवा अपनी छत पर, दूसरा के छत पर नहीं, ऐसे करें। सही बात है। बोलो ये क्या क्या चक्कर है, तेरी तरफ सबकी दृष्टि रहती है, ये बता सीधा बच्चा है ऐसे। हाँ तो दोस्तों अब अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप लोगों से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।